नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। हज यात्रियों से बोले सीएम नीतीश, देश सुरक्षित रहे, इसके लिए दुआ कीजिएगा। अब 23 जून को पटना में होगी विपक्षी दलों की बैठक, बोले ललन सिंह, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बिहार सरकार के मंत्री बोले शराब से मरने वालों को 1 सप्ताह में मिलेगा मुआवजा। बीजेपी के सम्राट बोले ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं नीतीश कुमार। अगवानी पुल मामले में अपनी ही सरकार पर सुधाकर सिंह ने उठाया सवाल। चिराग पासवान बोले भाजपा का जीता जागता उदाहरण है अगवानी पुल हादसा। तेजस्वी और नीतीश के बचाव में आए पप्पू यादव, पुल टूटने पर बीजेपी को घेरा। तेजस्वी यादव को गंभीरता से नहीं लेते प्रशांत किशोर। अरवल में बारातियों से भरी पिकअप गड्ढे में पलटी, 2 की मौत, 14 घायल। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हज यात्रियों की रवानगी से पहले हज भवन में आयोजित दुआया मजलिस में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज लोग बेमतलब का झंझट पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। संविधान में जो लिखित नहीं है, आजकल वह बातें भी हो रही है। देश का इतिहास और आजादी की बातें बदलने की कोशिश हो रही है। देश सुरक्षित रहे, इसके लिए आप सभी दुआ कीजिएगा। सीएम ने कहा कि पिछले 2 वर्ष 2020 और 21 में कोरोना के कारण हज यात्रा में लोग नहीं जा सके थे। आखिरकार विपक्षी दलों की पटना में होने वाली बैठक को लेकर एक बार फिर से तारीख का ऐलान कर दिया गया है। ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होगी। इस दौरान ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ेगा। देश में आज अघोषित आपातकाल के हालात हैं, बीजेपी मुक्त देश बनाने की जरूरत है। विपक्ष ने एकता को धार देने के लिए सभी दलों के शीर्ष नेताओं का पटना में जुटान होगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सहमति दी है। जहरीली शराब से मौत पर मुआवजे को लेकर आज मद निषेध एवं उत्पाद विभाग सुनील कुमार ने कहा कि जिनका पोस्टमार्टम हो चुका है उन परिवार को 1 सप्ताह के भीतर 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है, अभी जांच पड़ताल ही चल रही है। साथ ही कहा कि इस मामले में जिनका पोस्टमार्टम के बिना है बॉडी डिस्पोजल कर दिया गया है, उनमें थोड़ी परेशानी है। मुआवजा देने में उनके परिजनों को समय लग सकता है। बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रैल में ही 4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक नहीं मिला। बिहार में गंगा नदी पर भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगवानी के बीच बन रहा 1716 करोड़ का 4 लेन पुल रेत की दीवार की तरह ध्वस्त हो गया, जिसके बाद बीजेपी बिहार सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। इस दौरान आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। बिहार की जनता ने हवा में नीतीश मॉडल देखा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब कुछ भी सफाई दे, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जनता ने देखा कि कैसे हवा के झरोखे से पुल ध्वस्त हुआ है। बता दें कि इस मामले में राज्य सरकार ने कार्यपालक अभियंता को सस्पेंड कर दिया, वहीं पुल निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बिहार के भागलपुर में पुल गिरने के मामले पर अब आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का भी बयान आ गया है। सुधाकर सिंह ने एक तरफ जहां बीजेपी का साथ दिया तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने आज कहा कि यह पूरी तरह सरकार का विफलता है। इंजीनियरिंग सिस्टम सरकार की पूरी तरह फेल है। अगर कोई प्रधान सचिव पर उंगली उठा रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रधान सचिव को तो आदेश मुख्यमंत्री देते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि फिर तो मुख्यमंत्री पर ही सवाल उठाना चाहिए। बिहार में अगवानी पुल हादसे के बाद सियासत जारी है। इस दौरान एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता है। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार जी, सुशासन सिर्फ कहने से नहीं होता। नीतीश कुमार को बिहार की तनिक भी चिंता नहीं है। राज्य में पुल गिर रही है, लोगों की सरेआम हत्या हो रही है, इसके बावजूद सीएम कुंभकर्ण की तरह सोए रहते हैं। लेकिन अब उनको नींद से जागना होगा, तभी उनका कुछ हो सकता है, वरना बिहार के लोग उनको किसी कदर नहीं छोड़ेंगे।
जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सुल्तानगंज में गंगा पुल टूटने के मामले में सिंगला कंपनी और बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सिंगला कंपनी को जब 8 स्टेट ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया था तब 600 करोड़ से लेकर 2700 करोड़ तक का टेंडर बिहार में क्यों दिया गया, यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि 17 साल मंत्रालय में बीजेपी रही, पहली बार जब पुल टूटा था बीजेपी थी। 9000 करोड़ का काम सिंगला कंपनी को एनडीए सरकार में मिला। तेजस्वी यादव से आग्रह है कि निष्पक्ष जांच के लिए एक टीम बनाए और उसमें एक जज को भी इन्वॉल्व करे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। पीके ने कहा कि तेजस्वी यादव को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जिनके माँ बाबूजी 15 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक रोजगार तो दिया ही नहीं। तेजस्वी यादव ने सरकार में आते ही कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो पहले कैबिनेट में पहले सिग्नेचर से ही 10 लाख नौकरी दे देंगे। ये तेजस्वी की अज्ञानता को दिखाता है कि यदि आप 10 लाख नौकरी दे रहे हैं तो पहली कैबिनेट में एक सिग्नेचर करके कैसे 10 लाख नौकरियां दे सकते हैं। अरवल में आज सुबह बारातियों से भरी एक पिकअप वैन दर्दनाक सड़क हादसे के शिकार हो गई। इस हादसे में वैन सवार 2 किशोर की मौत हो गई, जबकि 14 बाराती जख्मी हो गए। घायलों में अधिकांश बच्चे बच्चियां हैं। सभी लोग पिकअप वैन पर सवार होकर औरंगाबाद जिले के देवकुंड सूर्य मंदिर में शादी संपन्न होने के बाद घर लौट रहे थे। इस दौरान अरवल के करपी प्रखंड में SH 68 पर पिकअप पलट गई। घायलों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को करपी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद अरवल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गोली मारने वाले एक अपराधी को ग्रामीणों ने दबोच लिया और जमकर पिटाई कर दी। घटना कांटी थाना क्षेत्र का है, जहां एक बार फिर अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला। जमीन कारोबारी पवन श्रीवास्तव की अपराधियों ने खदेड़ कर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। वहीं गोलीबारी कर रहे अपराधियों में से एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने घेर कर दबोच लिया और भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।